नमस्कार, मैं हूं सुरभि शर्मा। स्पेशल रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं। हर देशवासी के लिए महात्मा गांधी इज्जत का नाम है। आज़ादी की लड़ाई में बेमिसाल योगदान के लिए महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। लेकिन आज हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। क्या आप सोच सकते हैं कि महात्मा गांधी के वो पोते जिसे बापू बेहद प्यार करते थे, आज दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हैं। और आज की तारीख में वो दिल्ली के एक वृद्ध आश्रम यानी ओल्ड एज होम में जिंदगी बिताने पर मजबूर हैं। उस राष्ट्रपिता को राह दिखाने वाला ये बच्चा कौन है? ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर में ये कौन है जो बापू को छड़ी पकड़कर रास्ता दिखा रहा है? अब जरा ये दूसरी तस्वीर देखिए। एक बच्चे के साथ बापू भोजन की थाली पर हैं। और अब ये तस्वीर देखिए जिसमें ये किशोर बापू का सहारा बना है। दरअसल तीनों तस्वीरों में बापू के साथ दिख रहा ये चेहरा एक ही बच्चा है। ये एक ही किशोर है जिसका बापू से गहरा रिश्ता है। ये कनू यानी कनू भाई रामदास गांधी यानी महात्मा गांधी के तीसरे बेटे रामदास गांधी के बेटे की तस्वीर है। बताते हैं कि 1933-34 की यह तस्वीर तब की है जब बापू बीमार थे और उनके 4 साल के पोते कनू उनकी मदद कर रहे थे। लेकिन इस तस्वीर से ज्यादा बोलता हुआ सच इस तस्वीर में कैद है। ये कनू भाई रामदास गांधी हैं, पुरानी तस्वीर से एकदम अलग। अब न किसी को रास्ता दिखाने का हौसला रहा, न आगे बढ़ने का जज्बा। इस छोटे से कमरे में और इन दोस्तों के साथ अब इनकी जिंदगी की सुबह और शाम होती है। ये दिल्ली का ओल्ड एज होम है। यहीं पर 87 साल के कनू भाई गांधी और उनकी 85 साल की पत्नी रहते हैं। क्यों, ये किसी को नहीं पता। बस इतना पता है कि 1.25 अरब के देश में बापू के प्रपौत्र का कोई घर नहीं है। कोई ऐसा नहीं जो इस बुजुर्ग दंपत्ति का रखवाला हो। कोई ऐसा नहीं जो इनके लिए छत मयस्सर करवा दे। इसी विडंबना के साथ कनू भाई और उनकी पत्नी पिछले 1 हफ्ते से दिल्ली के गुरु विश्राम वृद्ध आश्रम में हैं। मैं तो यहाँ आने की कोशिश कर ही रहा था और पर गुजराती लोगों के पास रहने के बाद मुझे पता चला कि वो गजब स्वार्थी बन गए हैं। दुख है तो छुपाना पड़ता ही है ना, लोग क्यों नहीं छुपाएंगे। कनू भाई गांधी की पूरी कहानी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए। बापू का सहारा बना ये नौजवान। कनू भाई की ये तस्वीर दिल्ली के बिरला हाउस की है। साए की तरह हमेशा वो बापू के साथ रहते थे। बापू के साथ खाने की थाली भी साझा करते थे। ये तस्वीरें बताती हैं कि कनू भाई से बापू को कितना प्यार था। और वो यही चाहते थे अपनी औलाद से, अपने बच्चे से, और खासकर मैं जो उनके पास रहता, बहुत ही क्लोज रहता था कि मैं सारा वक्त के त्याग करूं। तो इस तरीके में बापू ने मुझे कुछ पत्र लिखे थे। वो पब्लिकेशन डिवीजन वाले अभी उसको छाप रहे हैं और वो पब्लिक में आ जाएंगे। बापू के साथ कनू भाई की इस करीबी की भी एक दास्तान है। दरअसल महात्मा गांधी और कस्तूरबा के 4 बेटे थे। हरिलाल गांधी, मणिलाल गांधी, रामदास गांधी और देवदास गांधी। कनू भाई रामदास गांधी के 3 बच्चों में दूसरे नंबर पर थे। अपने तीसरे बेटे रामदास से गांधी जी को काफी लगाव था। हालांकि रामदास गांधी जी के कई विचारों से सहमत नहीं थे, लेकिन बापू के सविनय अवज्ञा आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इसके बाद बापू के कहने पर रामदास दक्षिण अफ्रीका चले गए। पिता और पुत्र के बीच में शर्त यह थी कि इसके बाद कनू भाई की पूरी देखभाल बापू ही करेंगे। इसके बाद कनू भाई बापू के साये की तरह हो गए। कनू भाई की जिंदगी ही बदल गई। उस वक्त कनू भाई 17 साल के थे। 13 बरस बाद 1961 में पंडित नेहरू और अमेरिकी राजदूत जॉन केनिथ
गालब्रेथ की सलाह पर वो अमेरिका के मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में गणित पढ़ने चले गए। यहां पर उनकी मुलाकात अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे महान वैज्ञानिकों से हुई। वहाँ पर मेरी सबसे बड़ी मुलाकात हुई आइंस्टाइन जी के साथ। तो वो मुझे कहने लगे कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्योंकि जो सत्य लोग मुझे महान कहते हैं, मैं कहता हूँ मैं महान नहीं हूँ। जब आप महात्मा गांधी को जो तुम्हारे पिता थे, तो मतलब जनरेशन बहुत सारी, अभी तो कुछ नहीं है, पर जब जनरेशन के बाद लोग ये कल्पना नहीं कर पाएंगे कि महात्मा गांधी के जैसा पुरुष, ताकतवर पुरुष, कि जिसको कुछ नहीं चाहिए और तो भी सबको दुनिया बदल सकता है। अमेरिका में कन्हू भाई सेटल हो गए। यहाँ उन्होंने नासा में साइंटिस्ट की नौकरी की, कई हवाई जहाज के डिजाइन के प्रोजेक्ट्स पर काम किया। अमेरिकी सरकार के रक्षा विभाग को भी कन्हू भाई ने सेवाएं दी। बायोकेमिस्ट्री में उनकी पीएचडी पत्नी शिवलक्ष्मी ने बोस्टन में अध्यापन किया और फिर बोस्टन बायोमेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में शोध का काम किया। कन्हू भाई ने अमेरिका में करीब 55 साल बिताए, लेकिन उनके लिए परदेश परदेश ही रहा और स्वदेश की यादें हमेशा दिलो दिमाग में जिंदा रही। कन्हू भाई और शिवलक्ष्मी को कोई संतान नहीं थी। आखिरकार 2013-14 में उन्होंने वतन वापसी का फैसला किया और भारत आ गए। दिल्ली से प्रियंका कांडपाल के साथ निर्णय कपूर, अहमदाबाद, इंडिया टीवी। कन्हू भाई की जिंदगी में ट्रेजेडी की शुरुआत भारत वापस आते ही शुरू हो गई और सबसे पहली मुश्किल तो थी कि वो कहाँ ठिकाना बनाएं। गुजरात के अलग अलग गांधी आश्रमों में उन्होंने 2 साल गुजारे, लेकिन वहां की आबो हवा रास नहीं आई। लिहाजा उन्होंने दिल्ली का रुख किया और उनका ठिकाना बना दिल्ली का एक ओल्ड एज होम। बाहरी दिल्ली का यह है गुरु विश्राम वृद्धाश्रम। 2 कमरों के इस ओल्ड एज होम में 125 बुजुर्ग रहते हैं। इस कमरे की हालत और खचाखच भीड़ बता रही है कि बुजुर्ग किस हालात में रहते हैं। ज्यादातर लोग अल्जाइमर या दूसरी मानसिक बीमारी से ग्रस्त हैं और इन्हीं के बीच रहते हैं। बदरपुर के पास एक आश्रम में रह रहे हैं। आश्रम की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये एक रूम था जो कि आईसीयू रूम था इस आश्रम का, लेकिन क्योंकि यहाँ पर गांधी परिवार के ये दोनों सदस्य कन्हू भाई गांधी और उनकी पत्नी यहाँ आए, तो इस रूम को एसी लगवाकर इनके लिए यहाँ पर रख दिया गया है। जो लोग हैं, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, उनका कहना है कि बहुत आसान नहीं है उनके लिए इन्हें ज्यादा समय तक रख पाना, क्योंकि जो बाकी के लोग हैं उनके लिए ये कहीं ना कहीं इनजस्टिस हो जाता है और इतना खर्चा भी बेयर करने की स्थिति में नहीं है। गुरु विश्राम वृद्धाश्रम के संचालकों ने कन्हू भाई की मांग पर आईसीयू को कमरे में तब्दील किया है और एसी लगवाया है। मदर्स डे के दिन आए थे, 8 मई को मदर्स डे था और उस दिन ये आए। बातें मेरी कई महीने से हो रही थी। ये चाहते थे यूएस से डायरेक्ट यहाँ आना, लेकिन किसी सर्कमस्टांसेस से ये चले गए गुजरात। लेकिन बीच में 1-1.5 साल गैप हो गया। इधर 3-4 महीने से इन्होंने कई बार मुझे फोन किया कि नहीं, मैं आपके पास आना चाहता हूँ, रहना चाहता हूँ। मैं सोचता था कि इतने महान व्यक्ति को मैं कैसे रखूं। ताजुब है कि 2 साल पहले अमेरिका में आलीशान जीवन बिता रहे बापू के पोते कन्हू भाई गांधी ने दिल्ली में बेघरों के इस घर को क्यों चुना? क्यों वो सुकून भरी अमेरिकी जिंदगी को छोड़कर भारत आए? इस सवाल का जवाब खुद कन्हू भाई देते हैं। यूएस रहे और वेल सेटल्ड थे, वहाँ नासा जैसी जगह पर काम कर रहे थे। क्या आया दिमाग में, कैसे, क्यों भारत वापस आए? वो अभी मुझे पता नहीं है कि क्या मुझे लोग मुझे कहने लगे कि तुम यहाँ रहते हो, क्या करते हो, तो इंडिया जाओ और वहाँ लोगों से बातें करो और तुम्हारी सेवा भी होगी और वो लोग तुम्हारा देख रेख रखेंगे और तुमको ज्यादा संतोष। तो मैं उसमें फंस गया। 2013-14 में भारत आने के बाद कन्हू भाई ने दिल्ली, बेंगलुरु और गुजरात के नवसारी का दौरा किया, लेकिन उन्होंने पहला ठिकाना बनाया नवसारी के मारोली इलाके के कस्तूरबा सेवा आश्रम को। लेकिन बताते हैं कि यहाँ एक निजी सहायक ने उनके 1.5 लाख से ज्यादा पैसे ठग लिए।
ठगी का शिकार होने के बाद कनुभाई सूरत आ गए और यहाँ श्री भारती मैया आनंद धाम वृद्धाश्रम में रहने लगे। लेकिन यहाँ उनका संपर्क सूरत के देसाई परिवार से हुआ और फिर वो उनके साथ रहने चले गए। आश्रम कस्तूरबा सेवाश्रम से उनको थोड़ा सा कुछ चेंज करने को मन भी हो रहा था, तो मैंने सूरत में वृद्धाश्रम उनको दिखाया था, क्योंकि वो चाहते थे, उन्होंने सजेस्ट किया था कि भी वृद्धाश्रम में हमें तकनीकी मतलब मेडिकल और पूरी सब सारवार मेरी अच्छी तरीके से हो सकती है, समय से खाना पाना भी मिल सकता है और हम हमारी उम्र के लोगों के साथ रह सकते हैं। तो सूरत का जो अंबिका निकेतन का वृद्धाश्रम है, वहाँ मैं खुद उनको लेके आया था, उन्होंने देखा, उनको बहुत अच्छा लगा। कई महीने सूरत में रहने के बाद कनुभाई ने दिल्ली का रुख किया। सूरत में क्या हुआ, परिवार के साथ क्यों नहीं रहे, ये सिर्फ कनुभाई जानते हैं। लेकिन कनुभाई और उनकी पत्नी दिल्ली आई तो इस वृद्धाश्रम में सहारा मिला। लेकिन सबसे बड़ी ताज्जुब की बात यह है कि जो शख्स 5 दशक तक अमेरिका में रहा हो, उसने नासा जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में काम किया हो, जिसने अमेरिकी रक्षा विभाग को सेवाएं दी हो, जिनकी पत्नी ने बोस्टन में टीचिंग की हो और रिसर्च भी, वो आज दर-दर की ठोकर खाने पर मजबूर क्यों है? महात्मा गांधी के परिवार के लोग भी कहते हैं कि कनुभाई गांधी की माली हालत ठीक है। कहीं न कहीं अच्छी तरह से रहने का अवसर मिला ही है। गांधी संस्थाओं ने उनको बहुत अच्छी तरह से उनकी मेहमान नवाजी की थी, उनको रखा था, बहुत मान सम्मान से रखते थे उनको। ये ऐसा नहीं है कि वो निराधार निराश्रित हो गए हैं, वो ये जो उन्होंने किया है वो अपनी मर्जी से, इन्होंने ये सक्षम है अपनी जिम्मेदारी उठाने के लिए, अच्छी तरह से रहने के लिए। इसका जवाब उन्होंने देना चाहिए कि वो क्यों इस तरह से निराश्रित बन के रहने का दिखावा कर रहे हैं। इशारों में परिवार कहता है कि कनुभाई की मानसिक हालत ठीक नहीं है, वो समय पर दवाई नहीं लेते और शायद यही वजह है कि उन्होंने दिल्ली के उस वृद्धाश्रम को चुना जहां अस्पताल जैसी सुविधा है। कब तक दिल्ली के इस ओल्ड एज होम में टिकेंगे? क्या सरकार से या फिर परिवार से उनका कोई मददगार सामने आएगा? दिल्ली से प्रियंका कांडपाल, अहमदाबाद से निर्णय कपूर के साथ राजीव सिंह, मुंबई, इंडिया टीवी।